अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये जो है ये लेसन है 8th का प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। एक पोइम है, छोटी सी पोइम है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोइम। आई रेड इट. It was very interesting, so I thought I must put it on the YouTube so that you may be benefited from it. Prayer for Strength एक अच्छी सी पोइम है. लेट्स स्टार्ट with this central idea which has been written in the green side. Let us see. The poet implores God to make his heart strong enough to bear joys and sorrows. ये जो पोइट है ये खुदा को यानी कि अल्लाह ताला को इम्प्लोर करता है, मीन्स इल्तिजा करता है, अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड टू मेक हिज हार्ट स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर जॉयज. इसका दिल मजबूत बनाए, इसका दिल ऐसा मजबूत बनाए कि उसमें ये क्षमता आ जाए टू बियर जॉयज एंड सॉरोज. और जॉयज भी और सॉरोज भी ये बियर करे, मीन्स बर्दाश्त करे. कभी कभी आपने सुना होगा कि खुशी से किसी का हार्ट अटैक होता है. सो उस वक्त ये भी होता है कि ज़्यादा खुशी भी मना है, इसलिए ना जॉयज एंड सॉरोज दोनों ये मतलब बर्दाश्त करने की इसमें क्षमता हो. ही ऑल्सो प्रेज टू ग्रांट हिम द स्ट्रेंथ. ही ऑल्सो प्रेज he also prays to grant him the strength to help the poor and to make his mind free from everyday issues. और जो इसका दिमाग है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं वगैरह है, तो ये उससे क्या रहे, बिल्कुल खाली रहे. खुदा से ये दुआ करता है कि उसका दिमाग इन परेशानियों से मतलब दूर रहे. ऑल्सो प्रेज टू ग्रांट हिम स्ट्रेंथ टू हेल्प द पुअर. और ये भी कहता है खुदा से कि इसको ऐसी क्षमता दो, इसको ऐसी मतलब ये दो, ताकत दो ताकि ये गरीबों की मदद करें. और इसका जो दिमाग है वो हमेशा की ये जो डेली इश्यूज़ होते हैं ज़िंदगी में, मिसाल के तौर पर परेशानियाँ, मुसीबतें, टेंशन, सॉरोज जो होते हैं उनसे ये दूर रहें. ये भी दुआ करता है. एट लास्ट ही प्रेज टू हिज लॉर्ड टू गिव हिम स्ट्रेंथ टू सबमिट हिज होल बीइंग टू हिज विल. लास्ट में ये दुआ करता है. देखो लास्ट में क्या कहता है, लास्ट की दुआ ये है कि ये सारी जो अपनी कुव्वतें, ताकतें हैं, अपनी सारी जो ख्वाहिशें हैं, ये उस खुदा के सामने रखें जिसने इसको पैदा किया है, ताकि ये जो भी काम करेगा वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए या खुदा की रज़ा के लिए करेगा. नाउ लेट्स रीड द पोइम लाइन बाय लाइन. दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड. ए खुदा ये मेरी दुआ है आपसे. टू दी मीन्स यू, माई लॉर्ड मेरे खुदा. स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनिवरी इन माई हार्ट. एक पोइम है जॉन डन की, उसमें वो कहता है बेटर माई हार्ट. इत कनत वनान इज़ म्यून दिल दगत या म्यून दिल संभालत, या मेरी दिल को ऐसी क्षमता दो, ऐसी ताकत दो कि मैं क्या करूं. एट द रूट ऑफ पेनिवरी इन माई हार्ट. जो मेरा हार्ट है इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, एक्सट्रीम पुअर्टी है, हार्ड हार्टेडनेस है, लेक ऑफ लव एंड कंपैशन, बहुत सारी परेशानियां हैं. मेरा दिल जो है ये उन मुसीबतों से क्या है, बाज आ जाए, उन मुसीबतों की क्षमता इसमें आ जाए, मतलब सहने की. गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सॉरोज. मुझे ऐसी स्ट्रेंथ दो, ऐसी ताकत दो, ऐसी कुव्वत दो टू बियर मीन्स बर्दाश्त करना, माई जॉयज एंड सॉरोज जो दोनों चीज़ें बर्दाश्त करे, चाहे वो खुशी हो, जॉयज मीन्स खुशी एंड सॉरोज मीन्स गम. गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस. मुझे ऐसी ताकत दो टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, जो मेरी मोहब्बत क्या बनाए, टेस्टी बनाए, फ्रूटफुल बनाए, मज़ेदार बनाए. किसमें, इन सर्विस, मैं लोगों की खिदमत करूं. मैं मतलब ये कोई भी मोहब्बत हो सकती है. कोई स्कूल टीचर है, वो अपना काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग ए सर्विस. कोई गरीबों की मदद कर रही है, ही इज़ आल्सो डूइंग और शी इज़ आल्सो डूइंग ए सर्विस.
कोई दूसरा काम, डॉक्टर हैं इस वक्त, मतलब सिचुएशन ऐसे कोरोना वायरस की, तो एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। जो कोरोना वायरस में जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, सब खिदमत करते हैं। तो मुझे भी ये भी अपने लॉर्ड को मतलब इल्तिजा करता है, खुदा से इल्तिजा करता है कि ऐसी मोहब्बत दो जिससे मैं अपने पेशे के साथ मोहब्बत करूं, या मैं अपना पेशा मोहब्बत भरी नज़रों से देखूं उसको। गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। मुझे ऐसी ताकत दो, नेवर टू डिसओन द पुअर, मैं कभी भी इन गरीबों की क्या ना करूं, ना कदरी ना करूं, इनकी न मानूं। ये स्ट्रेंथ मुझे दो कि मैं गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव करूं। इसका मतलब ये है कि नेवर टू डिसओन द पुअर, मुझसे गरीबों को, ये मतलब नेवर टू डिसओन, गरीबों को मुझसे कोई तकलीफ न पहुंचे। और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट, हाँ मैं अपने घुटने जो हैं किसी माइट के सामने, किसी ताकत के सामने न झुकाऊं, या मेरा सर किसी माइट के सामने, किसी पावर के सामने, किसी हुक्मरान के सामने न झुके। मुझे ऐसी ताकत दो आप, ये खुदा से इल्तिजा करता है। गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्रिफल्स, मुझे ऐसी ताकत दो टू राइज माई माइंड, मेरा दिमाग ऊंचा रहो। इसका मतलब नहीं है कि ऊंचा रखो, ये ऊंचा मतलब यहाँ पे है कि मेरा दिमाग जो है हाई अबव डेली ट्रिफल्स, जो डेलीज के जो मुसीबत, जो डेली लाइफ में जो मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो उनसे मेरा दिमाग जो है वो खाली हो जाए, यानी कि मेरे दिमाग में ऐसी परेशानियाँ ना हो। तो इस तरह से ये दुआ करता है, ए अल्लाह, ए खुदा, ए मेरे खुदा, कि मेरे दिमाग में वो ऐसी चीज़ें ना रहें जिससे मैं परेशान हो जाऊं, जो डेली ट्रिफल्स है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो परेशानियाँ, उनसे मेरा दिमाग खाली रहे। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ, गिव मी द एंड गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे वो ताकत दो टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी ताकत को भी क्या करूं, सरेंडर करूं, मतलब ये करूं, अपनी सारी ख्वाहिशां वो आपके ताबिया हो जाए। टू दाई विल, आपकी ख्वाहिश के सामने मेरी स्ट्रेंथ झुक जाए। विद लव, ये भी मोहब्बत से, मतलब विद लव क्यों है, हम नमाज पढ़ते हैं, इसमें परेशानियां आती हैं, लेकिन जिस इंसान को लव होगा, खुदा का, लॉर्ड का, अपने अल्लाह का लव होगा, अपने अल्लाह से मोहब्बत होगी, वो इंसान हमेशा सिर्फ मोहब्बत से वो नमाज़ें पढ़ेगा, अगर चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई परेशान, क्योंकि उसने, मुस्लिम इज़ वन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड, मुसलमान उसको कहते हैं जो अपनी ख्वाहिशें अपने खुदा के सामने रखें, और वो ख्वाहिशें जब नमाज हो, अजान हो, तो वो ख्वाहिशें पूरी कर, गरीबों की मदद करना हो, तो उस वक़्त भी मतलब क्या, अपनी विल सबमिट करता है इन फ्रंट ऑफ दी लॉर्ड। जो भी कमांडमेंट्स हैं अल्लाह ताला ने दी हैं, जो भी कमांडमेंट्स हैं, तो उनके सामने वो सबमिट अपनी विल करता है। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। सो लेट्स वर्क ऑन दी क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अस्सलामु अलैकुम।